जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं आषाढ़ मास का महत्व। इसमें क्या दान करें, किन किन देवी देवताओं की पूजा करें, किन चीज़ों का सेवन करें एवं इस माह में आने वाले महत्वपूर्ण व्रत एवं त्योहारों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि आषाढ़ के महीने की महिमा क्या है। हिंदू पंचांग का चौथा महीना आषाढ़ का महीना माना जाता है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ के बाद आषाढ़ संधिकाल का महीना है। इसी महीना में गर्मी समाप्त होती है और इसी महीने से वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। इस महीने में रोगों का इन्फेक्शन, रोगों का आक्रमण सर्वाधिक होता है। सबसे ज़्यादा इस महीने से ही वातावरण में थोड़ी नमी आनी शुरू हो जाती है। इस महीने को कामना पूर्ति का महीना कहा जाता है। माना जाता है कि आषाढ़ में पूजा उपासना करने से मनोकामना पूर्ण होती है। इस बार आषाढ़ का महीना 25 जून से 24 जुलाई तक रहेगा। आइए जानते हैं आषाढ़ के महीने में कौन से व्रत आते हैं, कौन से त्योहार आते हैं तथा आषाढ़ के महीने में क्या दान करना चाहिए। आषाढ़ के महीने में छाता, नमक और आंवले का दान किसी ब्राह्मण को या किसी निर्धन को किया जाता है। आषाढ़ के महीने में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। इस महीने में सूर्य और देवी माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। इस महीने में तंत्र और शक्ति की उपासना के लिए गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। इसी महीने से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं शयन के लिए और अगले 4 महीने तक शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। अब जानते हैं कि आषाढ़ के महीने में किन किन देवी देवताओं की उपासना अच्छी मानी जाती है। ज़्यादा जो अच्छे उपासना होती हैं वह होती हैं अपने गुरु की, इसलिए आषाढ़ में गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। इसके अलावा देवी की उपासना, माँ दुर्गा की उपासना भी शुभ होती है। भगवान विष्णु की उपासना से भी संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। इस महीने में अगर आप बात ना करें तो वरुण देव की उपासना करें तो धन की प्राप्ति होती है। इस महीने में मंगल और सूर्य की उपासना जरूर करें। इनके मंत्रों का जाप करें ताकि आलस्य आपको परेशान ना करे। आषाढ़ के महीने में खाने पीने में, खान पान में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस महीने में जल वाले फल खाने चाहिए जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी। इनको खाना बहुत ही अच्छा होगा। आषाढ़ में बेल नहीं खाना चाहिए, बेल का जूस पीना चाहिए। तेल का प्रयोग बिल्कुल ना करें। जहाँ तक हो सके तेल वाली चीज़ें कम खाएं। सौंफ, हींग और नींबू का प्रयोग करें। आषाढ़ में जितना चीज़ भी प्रयोग करें उतना ही फलदायी होता है। हिंदू पंचांग में सभी महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित हैं। मास की पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस महीने का नाम उसी नक्षत्र के नाम पर रखा गया है। आषाढ़ नाम भी पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्रों पर आधारित है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को चंद्रमा इन्हीं नक्षत्रों में रहता है, जिस कारण इस महीने का नाम आषाढ़ पड़ा है। संयोगवश यदि पूर्णिमा के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो तो यह बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। इस संयोग में 10 विश्व देवों की पूजा की जाती है। इसी माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को
भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है एवं इसी माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व भी मनाया जाता है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। यह तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। अमावस्या तिथि बहुत ही पवित्र तिथि मानी जाती है। विशेषकर स्नान, दान, पुण्य, पितृकर्म आदि के लिए तो बहुत ही पुण्य फलदायी मानी जाती है। प्रत्येक वर्ष में 4 नवरात्रि आती है। साल की पहली नवरात्रि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आरंभ होती है, जिसे बसंती नवरात्र भी कहते हैं। दूसरी नवरात्रि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष से आरंभ होती है, जिसे शारदीय नवरात्र के रूप में मनाया जाता है। लेकिन चैत्र नवरात्रि और अश्विन नवरात्रि के अलावा भी साल में 2 नवरात्रि और आती है, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। पहली गुप्त नवरात्रि माघ माह में आती है और दूसरी आषाढ़ माह में। इन दोनों गुप्त नवरात्रियों का भी बड़ा महत्व माना गया है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण, माता सुभद्रा व बलराम का पुण्य नक्षत्र में रथोत्सव निकाला जाता है। देवशयनी एकादशी से सभी मांगलिक कार्यक्रम होना कुछ समय के लिए बंद हो जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु इस दिन से चतुर्मास के लिए सो जाते हैं और देव उठनी एकादशी को ही जागते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा का दिन सबसे खास दिन माना जाता है। इस दिन को गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा को महापर्व के रूप में मनाया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।